राजनीति एक ऐसी चीज है जिसमें एक छोटी सी गतिविधि से पूरा का पूरा व्यवस्था परिवर्तित हो जाता है। आज मैं बात करने वाला हूँ चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान की। आप सभी को पता है कि चिराग पासवान रामविलास पासवान के बेटे हैं, तो पशुपति पारस रामविलास पासवान के भाई हैं। रामविलास पासवान के निधन के बाद लोजपा, जो कि रामविलास पासवान की पार्टी थी जिसका चुनाव चिन्ह डाक बंगला हुआ करता था, वो पार्टी टूट गई। टूटने का कारण था पशुपति पारस ने चिराग पासवान को सभी पदों से हटा दिया और उनके जो 5 सांसद थे वो चाचा के साथ मिल गए और पशुपति पारस को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। हालांकि लंबे समय तक जो लड़ाई है वो खींची, लेकिन चिराग पासवान यहां से कमबैक करना शुरू कर दिए। एक वक्त ऐसा भी था जहां पर चिराग पासवान को खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसे स्थिति से गुजरना पड़ा था, जहां पर चिराग पासवान बिहार के चुनाव में सिर्फ इसलिए उतर गए थे कि नीतीश कुमार से अपनी खुन्नस उतार लें, नीतीश कुमार को चुनाव में हरा दें। मैं बात कर रहा हूं पिछले विधानसभा चुनाव की, जिसमें कई सीटों पर चिराग पासवान ने नीतीश के कैंडिडेट्स के सामने अपने कैंडिडेट्स को उतारा और एनडीए को नुकसान पहुंचा दिया था। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदला और चिराग पासवान काफी मजबूत नेता बन चुके हैं, लोजपा पे पकड़ बना चुके हैं। तो वहीं पशुपति पारस अब बिल्कुल गर्दिश में चले गए हैं, जिनकी अब चर्चा भी नहीं होती बिहार की राजनीति में। लेकिन बची कसर अब नीतीश कुमार पारस से निकाल रहे हैं। कल तक जो चिराग पासवान नीतीश कुमार की जड़ें खोदने में लगे थे, अब वही चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ नजर आते हैं और जिस पारस का नीतीश कुमार को समर्थन मिला था, नीतीश कुमार उसी पारस कि जो सितारे हैं उसे गर्दिश में पहुंचाते चले जा रहे हैं। आप सभी को याद है चाचा भतीजे के बीच एक लड़ाई चली थी पार्टी ऑफिस पे कब्जे को लेकर। तो वैसे में जो पुराना पार्टी ऑफिस है जिसमें रामविलास पासवान बैठा करते थे, वो पार्टी ऑफिस पे कब्जा मिला था पशुपति पारस को। जिसके बाद से तब से पशुपति पारस उसी पार्टी में बैठे हुए थे। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 का, तो इसमें चिराग पासवान ने चाचा को एक भी सीट पर उतरने नहीं दिया और 5 सीट पर अपने कैंडिडेट को उतारकर जीत दर्ज कर ली। 5 सीट चिराग पासवान को मिली। यहाँ से चिराग पासवान के जो सितारे हैं वो बुलंदी पर चढ़ने शुरू हो गए। लोजपा जो है वो पहले की अपेक्षा अब ज्यादा इंटैक्ट होने लगी। बिहार से बाहर चिराग पासवान अभी झारखंड में कैंपेनिंग कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक बुरी खबर आई है चाचा पशुपति पारस के लिए। चाचा पारस के लिए बुरी खबर यह आई है कि जो पार्टी कार्यालय में अभी अपने पार्टी का संचालन कर रहे हैं पशुपति पारस, उसे भवन निर्माण विभाग लंबे समय से खाली करने के लिए कह रही है। हालांकि मामला लंबित है, पशुपति पारस ने इस मामले को अदालत में उठाया है, लेकिन इसके बावजूद भवन निर्माण विभाग के द्वारा एक नोटिस भेजा गया है चाचा पशुपति पारस को। बंगले के रेनोवेशन को लेकर नोटिस भेजा गया है और कहा गया है कि इसमें हमें सख्ती है कि अगर 2 साल के बाद अगर बंगले का जो अलॉटमेंट है उसका फिर से री अलॉटमेंट नहीं कराया जाएगा, तो ऐसे परिस्थिति में उस बंगले को खाली कराने का भवन निर्माण विभाग का हक है, उसके पास कानूनन अधिकार है। तो वैसे में पशुपति पारस से लंबे समय से उस पार्टी ऑफिस को खाली करने के लिए भवन निर्माण विभाग कह रहा था, लेकिन पशुपति पारस खाली नहीं कर रहे थे। तो अब एक नोटिस भेजा गया है पशुपति पारस को नोटिस भेजा गया है और नोटिस भेजकर उस बंगले को खाली करने के लिए कहा गया है, जिस सरकारी बंगले में लोजपा का जो पशुपति पारस का गुट है, यानी कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, उसका कार्यालय चल रहा है, उसे खाली करने का आदेश जारी किया गया है। सिर्फ आदेश ही नहीं बल्कि सख्त आदेश है कि अगर आप 7 दिनों के अंदर, नोटिस मिलने के 7 दिनों के अंदर अगर इसे खाली नहीं करेंगे तो बलपूर्वक खाली करा लिया जाएगा। इसलिए मैंने कहा था आपसे कि राजनीति में कब किसके सितारे बुलंदी पे आते हैं और कब किसी गर्दिश में चले जाते हैं, समझ नहीं आता। कल जो पारस नीतीश कुमार की मजबूती बढ़ा रहे थे, आज उसी पारस की नीतीश कुमार शक्ति घटाने में लगे हैं। कल जिस चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाया, आज उसी चिराग पासवान के साथ नीतीश कुमार खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।